स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी भोपाल तिरंगामय नजर आ रही है। जगह जगह सड़कों पर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। भोपाल में कोलार क्षेत्र से 35 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। कोलार से राजधानी भोपाल की विभिन्न सड़कों से होती हुई सबसे लंबी तिरंगा यात्रा का समापन बैरागढ़ में हुआ। वहीं दूसरी ओर विधायक भगवान दास सवनानी के नेतृत्व में शौर्य स्मारक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। यात्रा में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ साथ सैकड़ों बाइक सवार शामिल हुए। इस दौरान सांकेतिक रूप से ब्रह्मोस मिसाइल की सैनिकों के साथ झांकी निकाली गई। आज ये विराट यात्रा भोपाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तिरंगा यात्रा, कर्मश्री यात्रा के माध्यम से हमारे माननीय विधायक, लोकप्रिय नेता माननीय रामेश्वर शर्मा जी के इस विधानसभा क्षेत्र से जो निकलने वाली है, मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी खंडेलवाल, माननीय हितानंद जी, हम सब बधाई देने आए। कल 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के उस पर्व को मनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पराक्रम पुरुषार्थ के प्रचंड प्रमाण दुनिया के सामने जो दिए हैं, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार और सेना का एक अलग गौरवशाली अतीत का इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से आज तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में आज़ादी का जश्न मनाते हुए जिस प्रकार से बड़ी आयोजन की रूपरेखा बनी है, मेरी अपनी ओर से पूरे भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को, माननीय हेमंत जी खंडेलवाल की तरफ से भी और रामेश्वर जी के लिए ये पूरी योजना जो बनाई है, तिरंगा यात्रा ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाड़ियां भी बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो और गाड़ियों की आवाज, बुलेट की आवाज भी बंद कर दो। हमारे साथ मंच पर मौजूद संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, हमारे इस पूरे आयोजन में तिरंगा यात्रा का प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। इस भाव से हम सबको और हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सवनानी जी, महामंत्री रविंद्र सिंह रावत जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय महापौर भोपाल देश का दिल और प्रदेश की राजधानी, वहाँ के महापौर मालिनी गौड़ जी, आपका मालिनी राय जी, मालिनी में मेरी गड़बड़ होती है, हमारी मालती राय जी, और इस अवसर पर रविंद्र यति जी, जिला अध्यक्ष, पूरा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सेना ने पराक्रम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए दुश्मनों के घर में घुस के मारा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सेना के पराक्रम के लिए। और आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, कल का आजादी का जश्न एक अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे दुश्मनों से सफलतापूर्वक उनको कुचलने के बाद सेना के पराक्रम पुरुषार्थ को नमन करते हुए इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस का आनंद मनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये शौर्य स्मारक केवल नाम नहीं है, वास्तव में शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर भारत की धाक अपने दुश्मनों के खिलाफ दुनिया में जमी है। जोरदार अभिनंदन करें उस भाव के लिए। मेरी अपनी ओर से विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम बने कि हम लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों में हमारे अपने युवाओं से मिलकर के हम सब संकल्प कर रहे हैं, परमात्मा करे दुश्मन की निगाह हम पर इस प्रकार से न पड़े कि हमारी ताकत कमजोर हो, हमारा उत्साह, जोश, हिम्मत और भगवान बढ़ाए और बल पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर दुनिया में भारत नंबर 1 पे पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए। अब मैं ज्यादा भाषण न देते हुए भगवान दास सवनानी जी को बधाई देता हूं, और चूंकि मेरे बहुत सारे कार्यक्रम बने हैं,
कहा वो तो पीछे खड़ी है। मेरा निवेदन ये है कि मेरे को यहीं से परमिशन दो, मेरी आपके साथ भावना, मेरी बात जोरदार तरीके से बनाओ, ताली बजा करके आपको मैं यहीं से शुभकामना देता हूँ। जो झंडा में यहीं से आप निकलो, उसमें बचो। हाँ चलो। आज भारत के स्वाभिमान की तिरंगा यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों को नमन कर रही है। भारत के स्वाभिमानी सैनिक जिनने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों का खात्मा किया है, उनके जिंदाबाद के नारे बोल रही है। ये तिरंगा यात्रा हर हिंदुस्तानी के मन में एक जोश खरोश उत्साह जागृत कर रही है। वो पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। अब तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है, आज नहीं तो कल पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में मिलाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराकर वहां पर वंदे मातरम गाया जाएगा। देश को गौरव देने वाले वो सारे महान सेनानियों को स्मरण करते हुए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं केवल आज भोपाल की झलक इस प्रकार से देखने के लिए वाकई आंखें तरस रही रास्ते भर लोगों की भी, और मैं थोड़ी देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत सारी सौगातें आज मिल रही है, लेकिन आज भोपाल की ये यात्रा वाकई रिकॉर्ड बनाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर झंडे फहराते रहे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। राष्ट्रभक्ति जी पधारे, वो पधार चुके हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब के लिए ताली बजाए। मुझे मालूम है एक हाथ में झंडा है, ताली बजाना थोड़ा कठिन है, लेकिन भाव से ताली बजाइए। हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री और तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई रणवीर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत है। जिले के अध्यक्ष सेना के लिए भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं समय बहुत हो चुका है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को आह्वान करूंगा, वो आए और हम सबको बधाई और शुभकामनाएं। इस विशाल तिरंगा यात्रा में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, आपके लोकप्रिय विधायक रामेश्वर जी, हितानंद जी, मैं सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हमारे भोपाल के हर नागरिक को बधाई देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी की अपील, हर दिल में तिरंगा रहे, हर घर में तिरंगा रहे, हम उनके सपनों को साकार करें, इस देश को मजबूत बनाएं और बुलंदियों पे ले जाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।